हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सर्विसनाउ कैसे डेटा को मैनेज करता है, कैसे हम कस्टम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सर्विसनाउ में एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड विद इन अ डेटाबेस। अगर हम कोई भी एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वो एक किसी टेबल के अंदर सेव होता है। हम कोई एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं तो भी वो एक टेबल के अंदर सेव होती है। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, सो you can start your ServiceNow developer journey from here by creating a custom table in ServiceNow. आप सभी लोग इससे अवेयर ही हैं कि ये पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस है। पहले हम ये देखते हैं कि एक डेटाबेस होता क्या है। ओके, तो लेट सपोज कि मैं एक टेबल को लिस्ट व्यू में ओपन कर रहा हूँ। मैंने टेबल का बैकएंड नेम लिखा डॉट लिस्ट। ओके, तो ये एक हमारी प्रॉब्लम टेबल ओपन हुई जिसमें टोटल 24 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, हर एक रिकॉर्ड की अपनी फील्ड्स हैं या कह सकते हैं ये कॉलम्स हैं। ओके, सो ये इस टेबल का फॉर्म व्यू है और ये इस टेबल का लिस्ट व्यू है। क्वेश्चन ये है कि कैसे हमने इस फॉर्म को डिज़ाइन किया है फर्स्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल टुडे विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप फिल्टर नेविगेटर में टेबल लिख सकते हैं। ओके, एंड अंडर द सिस्टम डेफिनेशन आप टेबल्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो सारी टेबल का कॉन्फ़िगरेशन जिस टेबल में सेव होता है वो sysdb ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट sysdb ऑब्जेक्ट लिख के इसको क्वेरी करूँगा डॉट लिस्ट, तो मैं सेम पेज पे पहुंच पाऊंगा क्योंकि ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टेबल्स आर स्टोर्ड अंडर दिस sysdb ऑब्जेक्ट। गाइज, दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द बिगिनर लेवल, सो प्लीज़ रिमेंबर। ओके, अभी हम एक नई टेबल्स को क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो एक फॉर्म ओपन होके आएगा वहाँ पे हम टेबल को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ मैं एक टेबल को नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ये एक टेबल है जो कि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को सेव करेगी, राइट। जैसे ही मैंने टैब को प्रेस किया, यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये इसका बैकएंड नेम है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। और एक्सटेंड टेबल से क्या होता है कि सर्विसनाउ में ये कैपेबिलिटी है कि अगर आप अपनी टेबल में किसी दूसरी टेबल को एक्सटेंड करना चाहें या फिर इनहेरिट करना चाहें तो उस टेबल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ का मतलब सारे फील्ड्स, ACLs, कॉलम्स जो भी हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इतनी फील्ड्स हैं, टोटल 365 टेबल्स हैं जो कि एक्सटेंड होने के लिए अवेलेबल हैं। ओके, एंड सम ऑफ देम आर दी बेस टेबल एज वेल। जैसे कि हमारी टास्क टेबल है, ये एक बेस टेबल है। ओके, एंड CMDB CI है जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक टेबल है, ये भी एक हमारी बेस टेबल है। एज ऑफ नाउ मैं किसी भी टेबल को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करूँगा इस टेबल की वो मैं स्क्रैच से करूँगा, तो इस वजह से एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एक्सटेंडिंग एनी ऑफ दी टेबल्स। फाइन गाइज, नाउ राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एप्लीकेशन, जहाँ पे ग्लोबल सिलेक्ट है क्योंकि हमने इस टेबल को ग्लोबल स्कोप में क्रिएट किया है इसलिए ग्लोबल आ रहा है। अगर आप अपने किसी स्कोप में क्रिएट करते हैं तो उस स्कोप का ऑटोमेटिकली नाम सिलेक्ट आएगा। ओके, एंड स्कोप यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर दिस बटन। ओके, these are the scopes available. Now add module to menu। ऐड मॉड्यूल टू मेन्यू का मतलब है कि जो हमारा फ़िल्टर नेविगेटर है, अगर हम वहाँ से अपनी टेबल को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी एज ऑफ नाउ एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज़ दी मॉड्यूल। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप देखेंगे कि 6 कॉलम्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। ये सभी टेबल के लिए कॉलम जो हैं वो
कंपलसरी हैं और हम ये कह सकते हैं कि ऑटो क्रिएटेड कॉलम्स है। लाइक सिस आई डी बताता है कि जो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे उसका सिस्टम में क्या पहचान है। हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक सिस आई डी होती है। जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम रिकॉर्ड को ओपन किया तो इसकी ये सिस आई डी है। ओके, सिस आई डी एक 32 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। ओके, और वी कैन से 32 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग। राइट, क्रिएटेड टेल की जब भी एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उसका टाइम कैप्चर होगा इसमें ऑटोमेटिकली। रिकॉर्ड लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ है वो इसमें कैप्चर होगा। अपडेट्स का मतलब है कि एक रिकॉर्ड कितने बार अपडेट हुआ है। लेट सपोज कि मैंने एक इंसिडेंट रिकॉर्ड को क्रिएट किया और उसको 10 बार अपडेट किया, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैप्चर करेगा। क्रिएटेड बाई आप नाम से समझ सकते हो कि किसने इस रिकॉर्ड को क्रिएट किया है, और लास्ट अपडेटेड बाई। ओके, नाउ हम जाते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल किसी दूसरे टेबल से एक्सटेंड हो पाए तो यू नीड टू चेक एक्सटेंसिबल, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। सेकेंड, लाइव फीड। दिस फीचर हैज़ बीन डेप्रिकेटेड नाउ। ओके, मैंने जस्ट इसको अभी चेक किया है तो ये फीचर को डेप्रिकेट कर दिया गया है। पहले इसमें हम लाइव फीड्स को भेज सकते थे। अगर हमें डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड पे अपने मैसेजेस या कोई नोटिफिकेशन को पुश करना है तो हम इस फीचर को ऐड कर सकते थे। ओके, नाउ अब है ये ऑटो नंबर। ऑटो नंबर बेसिकली क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड के साथ में अगर आप चाहते हैं कि एक ऑटो नंबर क्रिएट हो और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहे। ओके, जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड को क्रिएट किया, अगर ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है, अगर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो 7602 से वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ एन ऑटो नंबर। तो मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए ऑटो नंबर में, मैं इसको चेक करता हूँ। EMP हमारा प्रीफिक्स ये दे रहा है, अगर हम इसको चेंज करना है तो कर सकते हैं। और ये 7 डिजिट का नंबर होगा, यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। फाइन, तो अगर हम पहला रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो इट विड बी लाइक EMP 1001 समथिंग। ओके, नाउ क्रिएट एक्सेस कंट्रोल। जब भी हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में एक बेसिक रोल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ओके, जो कि सिस यूजर रोल टेबल में जाके सेव होता है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास एडमिन राइट नहीं है तो इस टेबल को एक्सेस करने के लिए बेयर मिनिमम जो रोल आपको चाहिए वो ये होता है u_employee record_user। ओके, और इसके साथ में आप देखोगे नीचे आके तो 4 एक्सेस कंट्रोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं कि आप इस टेबल से रीड, राइट, डिलीट और क्रिएट के ऑपरेशंस को कर पाएँ। ओके, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल आपको अलाउ करता है, आपको एक्सेस देता है उस काम को करने के लिए। फाइन, नाउ एप्लीकेशन एक्सेस। अब आप यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो टेबल है वो ऑल एप्लीकेशन स्कोप से एक्सेस हो सकती है या फिर दिस एप्लीकेशन स्कोप से एक्सेस हो सकती है। अगर आपने ये सेलेक्ट किया दिस एप्लीकेशन स्कोप ओनली, और फिर भी अगर आप इसको किसी और स्कोप से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्रॉस स्कोप एप्लीकेशन क्रॉस स्कोप एक्सेस को क्रिएट करना पड़ेगा। फाइन, ओके, सो आई एम सेलेक्टिंग ऑल एप्लीकेशन स्कोप। ओके, और अभी जो एक ऑल एप्लीकेशन स्कोप से जो एक्सेस दिया गया है वो कैन रीड। अगर आप दूसरे एप्लीकेशन स्कोप से देखते हैं तो आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं, अगर चाहें तो और ऑप्शंस को भी आप अलाउ कर सकते हैं यहाँ से। फाइन, सो एज ऑफ नाउ हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है, बट दिस टेबल ओनली हैव दीज मैनी फील्ड्स। एक हमारा नंबर है, उसके अलावा कोई भी कॉलम नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इस टेबल को ओपन करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है इसलिए इसमें कोई भी रिकॉर्ड एक भी आ नहीं रहा है। अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम दिख रहा है जो कि है हमारा ऑटो नंबर। ओके, नाउ अब हम यहाँ से इसमें डिफरेंट फील्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो फील्ड्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। राइट, सो इसके कई मेथड्स हैं। अगर आपको कॉलम्स को ऐड करना है आप यहाँ न्यू पे क्लिक करके भी नए कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ एम्प्लॉई नेम।
ओके, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया, टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, टाइप एम्प्लॉय नेम इज स्ट्रिंग टाइप, अगर मैंने इसका स्ट्रिंग टाइप दे दिया, ओके, मैं नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, एन को कैपिटल रखते हैं, ओके, यहाँ पे लेंथ भी दे सकते हो, लेट्स सपोज 40, ओके। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, फंक्शन फील्ड रीड ओनली, अगर इसको रीड ओनली रखना है, मैंडेटरी डिस्प्ले, तो आप चूज कर सकते हो, ओके। हमारा और कुछ ऐड नहीं करना है तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये हमारा एक क्लासिक व्यू है जिससे हम किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली बाय दी टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब अगर आप यहाँ पे आके इसको रिलोड करोगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय नेम, बट देर आर अदर methods as well to create a new column, and these are the methods which are effective as well, okay। तो हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक अगर यहाँ करेंगे तो हमको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है, और उसमें ये 3 ऑप्शन है, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म लेआउट। 3 ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म लेआउट से जाता हूँ, ओके, तो हमको एक नया व्यू मिलेगा। ये कह रहा है कि आप फॉर्म बिल्डर को ट्राई करें, बट मैं इसको अभी नॉट नाउ कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फील्ड कॉल्ड एम्प्लॉय आईडी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप फील्ड ही लिया है मैंने, ओके। एम्प्लॉय आईडी को मैंने जैसे ही ऐड किया, यहाँ से इसकी पोजीशंस को भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी को मैंने एम्प्लॉय नेम से पहले रखना है, और इसको सेव कर दिया, ओके। जैसे ही मैंने सेव किया तो नाउ वी हैव 3 कॉलम्स, नंबर, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम्स को ऐड करते हैं, किससे, एम्प्लॉय फॉर्म डिज़ाइन से, ओके। फॉर्म डिज़ाइन में मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एड्रेस, और एड्रेस को मैं ले रहा हूँ, जिसका टाइप ले रहा हूँ रेफरेंस टाइप ऑफ कॉलम ले रहा हूँ मैं इसको, ओके। रेफरेंस टाइप कॉलम क्या होता है कि आप इसमें अपने मन से वैल्यू नहीं डाल सकते हो, इट विल रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टेबल, लाइक उसी टेबल के पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स इस रेफरेंस कॉलम में आ सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने एड्रेस लिखा u_, एंड मैं रेफरेंस में डाल रहा हूँ cmn_ लोकेशन टेबल, ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, एड्रेस के लिए इसमें लोकेशन सेव होती है, और मैं इस कॉलम को मैंडेटरी क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ से कट करेंगे और सेव करेंगे इसको। नाउ देयर इज़ वन मोर कॉलम वी गेट, दिस इज़ द एड्रेस कॉलम। अगर मैं इसमें 1 2 3 कोई अपने मन से वैल्यू लिखता हूँ तो ये दे रहा है इनवैलिड रेफरेंस। हम इसमें क्या वैल्यूज लिख सकते हैं, ओनली दोज वैल्यूज which are available in this column, let's suppose कि this, okay। second thing, इस फॉर्म डिज़ाइन की हेल्प से हम ना इसको अलग तरीके से डिज़ाइंस भी कर सकते हैं और सेक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस तरीके का इसका फॉर्म व्यू आ रहा है, बट व्हाट आई वांट कि नंबर और एम्प्लॉय आईडी एक में रहे, ऐसे रहेंगे, एंड एड्रेस यहाँ आएगा, ओके। सेव किया, ओके। नाउ यू विल सी दी फॉर्म डिज़ाइन हैज़ बीन चेंज्ड, ओके। हियर यू हैव नंबर, thereafter employee ID, employee name and the address, okay। now मुझे एक नया फील्ड चाहिए जो कि डेट टाइप का फील्ड होगा, ओके। मैं उस फील्ड को भी ऐड करता हूँ, बट वो एक सेपरेट सेक्शन में होगा। जैसे आप यहाँ पे प्रॉब्लम में देखते हो ना, सेपरेट सेक्शंस बने हुए, ओके। तो हाउ वी कैन डू दिस, फॉर्म डिज़ाइन में वापस आएंगे और यहाँ से हम एक नया सेक्शन ऐड करेंगे, ओके। सेक्शन का नाम दिया मैंने इनरोलमेंट, और वी कैन से दी इम्पोर्टेंट डेट्स,
यहाँ से मैं एक डेट टाइप का कॉलम लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से कैलेंडर, डेट, डेट एंड टाइम, ड्यू डेट, इस तरीके के कई सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ से डेट टाइप का कॉलम लिया। गाइस, इस फील्ड टाइप में बहुत टाइप के कॉलम्स अवेलेबल हैं, लाइक ऑडियो, कैलेंडर, डेट एंड टाइम, चॉइस, करेंसी, डेटा स्ट्रक्चर, बहुत लाइक अराउंड 100 टाइप्स ऑफ कॉलम्स। ओके, और उनका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे न्यू डेट लिया और मैं इसमें लिखता हूँ एम्प्लॉय के लिए ज्वाइनिंग डेट। ओके, यू अंडरस्कोर ओके, इसको भी मैं मैंडेटरी बनाता हूँ। ओके, नाउ यू विल सी we have another section called important dates, right? And within this we have this important date। ठीक है, एक नए तरीके से मैं एक और कॉलम को ऐड करता हूँ जो कि है हमारा थर्ड टाइप, फॉर्म बिल्डर। ओके, दिस इज द लेटेस्ट वन। ओके, and ServiceNow also recommend to use the form builder instead of form design and the form layout। okay, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे add a field in the table, ये वाले ऑप्शन से हम इस फील्ड को ऐड कर सकते हैं। ओके, let's suppose I am adding a new field, what should be an employee related field like employee department। ओके, आप देखोगे कॉलम नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया और मैं इसको ना रेफरेंस टाइप फील्ड लेता हूँ। ओके, यहाँ पे टेबल पूछ रहा है तो एक मैंने CMN_डिपार्टमेंट, आई गेस ये एक टेबल है, राइट, डिपार्टमेंट टेबल। ओके, इसको ऐड किया, डन, राइट, हमारे पास ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल आ गई और मैं इस टेबल को, इस कॉलम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। क्यों नहीं ऐड हुआ ये, इट शुड गेट एडेड, राइट। ओके, ये ऐड हो गया यहाँ से। ओके, ये और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है यहाँ से, इसीलिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको डायरेक्टली यहाँ मिल जाते हैं UI फॉर्म बिल्डर में, इसलिए ये रिकमेंड करता है कि आप फॉर्म बिल्डर को यूज़ करो। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से UI पॉलिसीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इस कॉलम को अगर मैंडेटरी, रीड ओनली या विजिबल बनाना है। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने UI पॉलिसी को कवर नहीं किया है। ओके, सेव करता हूँ इसको। Now you will see you have another column called employee department and you can choose the department from the available list। okay, let's suppose ये employee है, employee का name है मार्क टेलर। okay, employee ID है 200 like 12 and 2025। okay, समथिंग लाइक दिस। एड्रेस इसका मैंने सेलेक्ट किया कुछ भी। ओके, ज्वाइनिंग डेट एंड कस्टमर सपोर्ट। अगर मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ एंड अगेन URL से आप एम्प्लॉय इस टेबल का बैकएंड नेम ले सकते हैं। फिर से मैं इस टेबल को लिस्ट व्यू में ओपन करता हूँ, डॉट लिस्ट। अगर हम डॉट फॉर्म लिखेंगे तो ये फॉर्म व्यू में ओपन हो जाएगा। अभी हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया है। ओके, जो कि हमने अभी क्रिएट किया था। एंड अगर हम लिस्ट से जाएंगे तो जो भी अवेलेबल कॉलम है इंक्लूडिंग द क्रिएटेड और क्रिएटेड बाई, हम उनको यहाँ ला सकते हैं। मैं उनको नहीं ला रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट व्यू में अब इस रिकॉर्ड को देख पाएंगे कि इस रिकॉर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, so that's how we can create a custom table in ServiceNow according to the customer need। उस टेबल में किस तरीके से फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की फील्ड्स हैं। मैंने अभी इसमें डेट, रेफरेंस और स्ट्रिंग टाइप की फील्ड ही देखी है, बट एक चॉइस टाइप की भी फील्ड होती है, बहुत टाइप की फील्ड्स हैं। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो दिस इज़ अ चॉइस काइंड ऑफ फील्ड। ओके, दिस इज़ अ रेफरेंस, this is again a choice, this is again a choice kind of field,
जिसके आगे मैग्नीफायर ग्लास बना हुआ है, दोज आर दी रेफरेंस काइंड ऑफ फील्ड। ओके, वो एक पर्टिकुलर टेबल को रेफ़र करती हैं और उसी टेबल का डेटा हम उसमें एंटर कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी ऑटो नंबर, रेफरेंस, चॉइस एंड दिस इज़ दी स्ट्रिंग। ओके, आप यहाँ आएंगे तो ये डिफरेंट टाइप की फील्ड है। ओके, दिस इज़ एन HTML। ओके, जहाँ पे हम बड़ा मैसेज लिख सकते हैं, वर्क अराउंड रिजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन में आते हैं। ओके, दीज आर दी रीड ओनली फील्ड। ओके, इनमें जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, हम इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। इसमें एक UI पॉलिसी लगी हुई है या फिर इसकी डिक्शनरी को हमने रीड ओनली बनाया हुआ है। ओके, so these are the important information about how to create a custom table in ServiceNow and how to add field in a custom table. Right guys? Second, अभी मैं कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करता हूँ। मैं एक वर्डपैड खोल लेता हूँ। ओके, जिसमें फर्स्ट है कि ServiceNow किस डेटाबेस को यूज करता है। ओके, तो किस डेटाबेस को यूज करता है, कई सारी डेटाबेस कंपनी है जैसे MySQL, स्नोफ्लैक, ओके, MongoDB, MariaDB। तो ServiceNow इन सभी कंपनीज में से ServiceNow MariaDB को यूज करता है एंड इट इज़ करेंटली माइग्रेटिंग फ्रॉम MariaDB टू RaptureDB। ओके, ओके, तो ये क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है बिकॉज ये जो RaptureDB है, इट इज़ 3 times approximately 3 times faster than this MariaDB. Okay, MariaDB can do 30,000 सर्च पर a second, जबकि इसका जो RaptureDB का अप्रॉक्स सर्च रेशियो है वो है 90,000 सर्च पर सेकेंड। ओके, एंड सेकेंड है ये इसका किस मॉडल का यूज करता है, तो ServiceNow, इसके लिए आप याद रखना, ServiceNow यूजेस मल्टीपल इंस्टेंस मॉडल। ओके, तो एवरी कस्टमर हु टुक अ लाइसेंस ऑफ ServiceNow, जो भी एक नया कस्टमर है, लेट्स सपोज HP इज़ वन ऑफ द कस्टमर। ओके, और वी कैन से some pharmaceutical company, let's say GSK is one of the customer of ServiceNow, तो उनके लिए ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को डेडिकेट करेगा। ओके, सो दैट कि आपका जो उससे क्या होता है कि आपका डेटा है वो सेफ़ रहता है, आइसोलेशन में रहता है और डेटा की मिक्सिंग नहीं होती है और वो फास्ट एक्सेस कर सकते हैं आप डेटा को। ओके, तो मल्टीपल इंस्टेंस मॉडल है, एवरी कस्टमर इज गिवन टू अ वन instance, or we can say one database or application instance to access the data. So these are the again 2 very popular questions which are asked in ServiceNow interview questions. You need to keep in your mind. Okay, आप इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगेन मेरा नाम अभिषेक है, मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है ServiceNow डेवलपमेंट एंड डिलीवरी में। मैं यहाँ आपके साथ हूँ आपकी ServiceNow जर्नी को आसान बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आई गॉट मोटिवेटेड एंड क्रिएट सम अमेजिंग वीडियो फॉर यू। कीप वॉचिंग दिस सीरीज ServiceNow बिगिनर टू एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।